जो क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल सीन डिड नॉट स्प्रिंग अप सडनली इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। ये मतलब कि धीरे धीरे ग्रो किया है और इनविजिबली स्लोली ग्रो किया है सिंस द रिवॉल्ट ऑफ 1857। मतलब सडन नहीं था, चीज़ें होती गई और नेशनलिज्म ग्रो करता गया। तो मॉडर्न फेज जो है 1857, मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट डिड नॉट राइज पोस्ट मॉडरेट फेज बट फ्लेवर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ वे प्रेजेंट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मॉडरेट्स के बाद जस्ट एक्सट्रीमिस्ट आ गए, पर ऑलवेज एक सेक्शन ऐसा था जो कि एक्सट्रीमिस्ट था। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा उनका क्या किस तरह की थिंकिंग थी सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, या जो आइडियोलॉजीज़ थी उनकी। तो जो सेंटर था एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी का वो था महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, और उनके इम्पोर्टेंट लीडर्स थे जैसे अरबिंदो, विवेकानंद। अरबिंदो जो विवेकानंद को फॉलो करते थे, और साथ में बंकिम चंद्र। ये लोग एक तरह से क्रिटिसाइज़ किए मॉडरेट्स को, और वो बिलीव करते थे अपने हमारे खुद के कल्चर में। आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि एक्सट्रीमिस्ट जो है आफ्टर बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, उनको अच्छे से मतलब कि एज अ ग्रुप दे रोज अबव मॉडरेट्स। लेकिन ये नहीं है कि वो ऑलरेडी मतलब कि टोटली इनविजिबल थे बिफोर 20th सेंचुरी। तो बॉडी में आप लिखोगे कि द नेशनलिस्ट आइडियाज बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रीमिस्ट वे स्वधर्म एंड स्वराज। स्वधर्म मतलब कि जो खुद का धर्म है, और स्वराज मतलब लिबरेशन। ठीक है, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयट जो इंडियन नेशनलिज्म था, ठीक है, अर्लियर, और उसके बाद जो चेंजेस आए उसके बाद देखा गया जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे उनका राइज हुआ। क्यों राइज हुआ? क्योंकि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, पहला ब्रिटिश जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, दूसरा सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, तीसरा रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो साथ में आपको मेंशन करना होगा रामाकृष्ण मिशन को, स्वामी विवेकानंद को। ये इस तरह से ये ऐसे लोग थे जिन्होंने गल्फ किया बिटवीन एडुकेटेड फ्यू एंड जनरल पीपल। उसी तरह स्वामी दयानंद का आपको बताना पड़ेगा, आर्य समाज। एनी बेसेंट के बारे में बताना पड़ेगा कि वो कैसे बिलीव करती थी कि हमारा एंसेंट इंडिया बहुत ग्लोरियस था। ठीक है, फिर आपको मेंशन करना होगा ये सब जो है, ठीक है, ये सब बिफोर आप कह सकते हो कि 20th सेंचुरी। जो ये लोग बिफोर 20th सेंचुरी उनका प्रेजेंस दिखता है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल साइड ऑफ नेशनलिज्म जो है, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती और अरबिंदो घोष, इन लोग के काम में दिखता है। बंकिम चंद्र जो थे वो उन्होंने वंदे मातरम के बारे में बात की। स्वामी विवेकानंद का जो मैसेज था कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच। तो इस तरह से एक पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, इन सारे रिफॉर्म्स के साथ साथ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म का भी ग्रो किया। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो वेस्टर्न कल्चर को ला रहे थे, तो एक जो यहाँ के नॉर्मल लोग थे, जो मासेस थे, वो नेटिव कल्चर और रिलीजन और पॉलिसी से उनका अटैचमेंट दिख रहा था, और यही सब का इम्पैक्ट दिखा ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट। बंगाल एक्सट्रीमिस्ट्स जो थे वो इन्फ्लुएंस थे बंकिम चंद्र से, और साथ में लिबरल कंजर्वेटिव लाइक एडमंड ब्रूक। ही वांटेड टू ब्रेक विद द पास्ट which he thought might create more problem than it would solve। ठीक है, बंकिम चंद्र जी के बारे में बताना पड़ेगा, फिर अरबिंदो के बारे में, फिर दयानंद सरस्वती के बारे में, बंकिम चंद्र, दयानंद एंड विवेकानंद, इन सबको मैं बताते हुए आपको बताना पड़ेगा कि ये लोग ऑलरेडी एक तरह का ग्राउंड क्रिएट किए जिससे कि रेडिकल या जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन थी कांग्रेस की उसको बल मिला। थैंक यू।